सोहित आपसे शुरू करता हूं, ये जो प्रतिबंधित संगठन है, ये जो अफजल गुरु है, इससे प्यार जताए बिना आप लोग चुनाव नहीं लड़ सकते क्या? बात ऐसी है कि मैं हैरान होता हूं कि जब से जम्मू कश्मीर भारत के साथ जुड़ा है, वो तब से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर को बदनाम करने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर बार जम्मू कश्मीर को टारगेट किया जाता है, हर बार जम्मू कश्मीर को देशद्रोही कहा जाता है। मुझे ये समझ नहीं आती। एक मिनट, मैं इतनी शुरुआत में नहीं टोकता हूं सोहित, लेकिन जम्मू कश्मीर को कोई बदनाम नहीं कर रहा है, तो मेरे सामने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर किया करिए। जम्मू कश्मीर को कोई बदनाम नहीं कर रहा है, आप बदनाम कर रहे हैं सोहित। अगर आप जमात के समर्थन में जाकर खड़े हो जाते हैं, आप अफजल गुरु के समर्थन में जाकर खड़े हो जाते हैं, तो आप बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अगर आप बोलते रहेंगे राकेश, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ ये एक टेक देना चाहता था जो मेरी लाइन है। आप बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। देखो, बात ऐसी है, हमें इस बात को समझना होगा कि अगर आप जमात इस्लामी पे उंगली उठा रहे, तो जमात इस्लामी कहां के लोग हैं? वो भी तो जम्मू कश्मीर के लोग हैं। हमें इस बात को समझना होगा। जो हालात भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारत में जम्मू कश्मीर को बदनाम करने में लगाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे पास बचा क्या था? हमारे पास एक स्टेट सब्जेक्ट था, एक लैंड सब्जेक्ट था, उसको इन्होंने खत्म करके रख दिया। ये कहां जम्मू कश्मीर की ओर लेके जा रहे हैं? आज वो हालात बन गए हैं कि जम्मू कश्मीर की रीजन पार्टियों को खत्म करने में भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी वो हालात पैदा कर रही है जिसमें इंजीनियर रशीद को आगे ला रही है, जिसमें जमात इस्लामी के जो आपने कितने लोगों को आगे लेकर आए सोहित, मैं उसकी लिस्ट दूंगा ना, तो सर आप जवाब नहीं दे पाएंगे कि आप लोगों ने सरकारी नौकरियों में कैसे कैसे लोगों को घुसा दिया जब आप लोगों की सरकार हुआ करती थी। मैं आऊंगा आपके पास, प्रदीप भंडारी में आऊंगा, लेकिन चूंकि बात डिफेंस से जुड़ी हुई है, इसलिए मैं पहले मेजर गौरव आर्या के पास जाऊंगा। मेजर गौरव आर्या, कौन किसको बदनाम कर रहा है? जम्मू कश्मीर को ऐसे लोग बदनाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को यहां के लोग बदनाम कर रहे हैं। देखिए, अरे 100%, एक मिनट मैं बोल लूं, कोई राय नहीं है। शर्मा जी, मैं बोल लूं कि घर चला जाऊं आपका आदेश जैसा? सर ऐसा है, जम्मू कश्मीर को कोई बदनाम नहीं कर रहा, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं ये लोग बैठ के, पीडीपी वाले। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के लिए जितना खून बहाया है भारत के हर एक स्टेट के बंदे ने, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हो, कश्मीर के लिए खून बहाया है। तो ये कहना कि तब से बदनाम कर रहे हैं जब से कश्मीर भारत से जुड़ा है, तब तो भाजपा का नामो निशान ही नहीं था। कब से बात कर रहे हैं? अक्टूबर में कबायली और पाकिस्तानी फौज घुस आई थी, मैं 1947 की बात कर रहा हूं। तो यह बात बिल्कुल झूठ है। तीसरी चीज, जमाते इस्लामी पे जो बैन लगाया है, सर मेरी बात सुन लीजिए, जमाते इस्लामी पे बिल्कुल ठीक बैन लगाया है, क्योंकि ये जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जमाते इस्लामी, उसका आइडियोलॉजिकल मेंटर है। मैं आपको इनके मुंह पे एक बात बोलता हूं, एक हो गई पीडीपी, एक हो गई जमाते इस्लामी, और आर्म्ड विंग जमाते इस्लामी का हो गया हिजबुल मुजाहिदीन। ठीक है, हिजबुल मुजाहिदीन मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से ऑपरेशनल है। और कितने लोग हैं जो जमाते इस्लामी के, दे हैव जॉइंड हिजबुल मुजाहिदीन एंड बैक। सर एक मिनट, सर सुनिए, आप ये चूरन उसको खिलाना जो कश्मीर में जाके डल लेक में जाके बोट पे बैठ के चप्पू चलाता है। गौरव आर्या ने कश्मीर और जम्मू का चप्पा चप्पा पैदल छान चुका है, और मैं जानता हूं भली भांति मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं आपको बता सकता हूं। दूसरी चीज, आपकी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में दोनों को बोलूंगा, जितना आपने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, जितना आपने अलगाववाद को बढ़ावा दिया है, आपके वोट उससे आए हैं। सर सिंगल डिजिट वोटिंग पे आपके मुख्यमंत्री बने हैं। तो आप प्लीज सर, ये सर सुनिए, ये मुझे शर्मा जी, ये चूरन मेजर को मत सुनाना। मेजर बहुत घूमा है कश्मीर, और मेजर जाता रहता है कश्मीर। तो आप मुझे मत बताना आपकी पार्टी जिन जिन कांडों में मुलव्विस है ना, आप बोलिए तो बता दूं 5 बजे की शो में आज आप लोगों ने क्या क्या करा है। आपकी महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान के रैली में झंडे फहराए हैं। ठीक है, आप लोग पाकिस्तानी समर्थन करते हैं, आपकी पार्टी करती है। आप सुनिए सर, आपकी पार्टी करती है। और मैं आपको एक और बात बोलूं, आपको बुरा लगेगा शर्मा जी, मुझे नहीं पता पीडीपी जैसी कट्टर रेडिकल इस्लामिस्ट पार्टी में टिके कैसे हैं। यही आपकी मेंटालिटी है। मेरी मेंटालिटी, मैंने जितनी कश्मीर की सेवा करी है ना, जम्मू और कश्मीर की, आपकी पूरी पार्टी ने नहीं करी है। सुनिए मेरी बात, पीडीपी कितनी सेकुलर है। शर्मा जी मेरी बात सुनिए, सेक्युलरिज्म का बाजा कहीं और जाके बजाना,
आप हम जिसको जाएंगे, बोल रहे हो हम ना बताएंगे, आप मेंटेलिटी, जम्मू कश्मीर उस में आए। मेजर ने हाथ में पूरे AK-47 भारत में लेकर किस तरह लाइन से ऑफ जम्मू कंट्रोल में कश्मीर को रक्षा करी है, बदनाम करने की भारत साजिश की भी रच और रहे जम्मू हैं। कश्मीर की भी। ये तो ये इसका- चूरन किसी इसका- और को खिलाना, इसका वक्त समझे? होने पर आपको ठीक। वो मिलेगा। अरे है। सर ये सब बातें किसी और को सुनाना सर, जो सोहित, दिल्ली में बैठे, हमें मत सुनाना। सोहित, आप जो बात कह रहे हैं, प्रदीप भंडारी आप लोगों से चुनावी मुकाबला पीडीपी या एनसी एक ही लाइन पर करना चाहते हैं। अफजल गुरु के साथ खड़े होकर, जमात इस्लामी के साथ खड़े होकर, ऐसा नहीं कि आज पहली बार बयान है, पिछले हफ्ते भर में 10 बार ये लोग बयान दे चुके हैं जमात के पक्ष में। देखिए राकेश जी, ये तीनों के तीनों परिवार पहले 70 सालों तक जम्मू कश्मीर को चलाया करते थे, जिसमें ये सिर्फ और सिर्फ सेपरेटिस्ट और आतंकवादी को बैक करते थे। ये ऐसा जम्मू कश्मीर चाहते हैं जहां लाल चौक पे तिरंगा ना फहराया जाए। मैं बताता हूं इनको चिढ़ क्या मची है। इनको चिढ़ इस बात की है कि पत्थरबाजियां 99% कम हो गई है। इनको चिढ़ इस बात की है कि सुरक्षा कर्मियों की शहादत जो है वो 56% कम हुआ है। सुरक्षा के हमारे जवान जो पे डटे हुए, इनको दिक्कत इस बात की है कि आतंकवादियों की भर्ती 23% कम हुई है। इनको दिक्कत यह है कि अलगावादियों की हड़ताल 86% कम हुई है। इनको दिक्कत है कि आतंकी घटनाएं 32% कम हुई है। इनको दिक्कत है कि हथियार बरामदगी 77% कम हुई है। इनको दिक्कत है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 30,000 नई नौकरी आई है। इनको दिक्कत है कि 70,000 करोड़ का निवेश आया है। इनको दिक्कत इस बात की कि जम्मू कश्मीर का स्टेट जीडीपी जो है वो 80,000 करोड़ से बढ़कर 1,42,000 करोड़ हो चुका है। और इनको दिक्कत इस बात की है कि पहले ये यासीन मलिक जैसे लोगों के साथ, जैसे आतंकवादियों के साथ बैठ के चाय बिस्कुट खाया करते थे। एक मिनट प्रदीप भंडारी, एक मिनट। सोहित आप क्या बोल रहे हैं? नहीं सोहित, आपने क्या बोला? अरे आपने क्या बोला प्रदीप भंडारी को कि जम्मू कश्मीर आ जाओ? किनको? आपने प्रदीप भंडारी को बोला जम्मू कश्मीर आ जाओ? अरे हमने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। नहीं, आपको क्या लगता है? मैंने ये कहा कि आप जम्मू कश्मीर में आके देखें। अरे आया हूं, लाल चौक पे तिरंगा फहराया। मैं ये कह रहा हूं, 15 अगस्त मैं ये कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर में आके देखिए जो हालात बने हैं। जम्मू कश्मीर भारत जो का अंग है। हालात बने, आप राहुल देखिए, गांधी की सोच होगी जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों को आउटसाइडर बोलने की। भारतीय हम सब, पहले जम्मू कश्मीर के हो, उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो, सोहेल जी हम सब भारतीय हैं। बंद करिए अलगाववाद और आतंकवाद की सोच। जमात इस्लामी जिसके तार हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े जो उरी टेरर अटैक के अंदर पाई जाती है, तब तक आतंकवादियों का परस्त करते रहेंगे। ठीक, मैं गौरव कपूर के पास जाता हूं। अरे रुकिए, सोहित हो गया। आपकी लाइन लेंगे इस पर, गौरव कपूर भी अलग लाइन नहीं ले लेंगे। गौरव कपूर, इतनी सिंपैथी और एक इतिहास है कि शायद जो आप लोगों का प्रोपेगेंडा था कि बैकड्रॉप से कैसे लोगों को घुसा दिया जाए, आप मानते ही नहीं है कि समस्या कहां पर है, आप कहीं और क्रिएट कुछ और करना चाहते हैं। देखिए राकेश जी, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं हमारे मेजर साहब जो बोल रहे थे वो भी बड़े ध्यान से सुना, और मेरे भाजपा के जो मित्र थे वो भी बड़े जो बोल रहे थे बड़े ध्यान से सुना, और उम्मीद करता हूं कि अब मैं जब जवाब दूंगा तो वो जरा सुनेंगे आराम से बिना डिस्टर्ब किए, क्योंकि मैंने किसी के बीच बोला नहीं। मैं पहले जवाब देना चाहता हूं। हमारे भाजपा के मित्र कहते हैं कि पीछे 70 साल इन लोगों ने वहां ये किया वो किया, फोन किया। आप मुझे बताएं, अगर 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अगर रूल किया तो क्या वो सेल्फ मेडेड सरकार बनी या जम्मू कश्मीर के लोगों ने, अवाम ने जिताया? 70 साल अगर रहे तो लोगों ने जिताया। तो लोगों ने अगर जिताया तो इट्स मीन कि हम लोग डिजर्व करते थे, तभी पब्लिक ने जिताया।